हमने यह बात समझाई थी इन alternating current in most generalized manner, it may be written like this: I is equal to I naught sin omega t. And this current variation with the time can be plotted in this manner. इस तरह से हम करंट वेरिएशन विद टाइम प्लॉट कर सकते हैं. इट वेरीज साइनसॉइडली. इसमें मैंने बताया था इंस्टेंटेनियस करंट आई नॉट है. इंस्टेंटेनियस करंट इज आई while peak current is I naught. This is peak current. This peak current is I naught. और फिर मैंने एवरेज करंट बताया था I average. I average, which is denoted like this, और यह प्रूव करवाया था that this I average current is 0. अब मैं एक और ग्राफ बनाता हूं. मॉड ऑफ I, मैग्नीट्यूड ऑफ I in the circuit. सर्किट में यदि मैग्नीट्यूड ऑफ I पूछा है तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले तो हम यह टाइम लाइन बना देते हैं. दिस इज द टाइम लाइन. अब मैग्नीट्यूड ऑफ I वुड बी ड्रॉन इन दिस मैनर. अब हमें साइन से मतलब नहीं है. फर्स्ट हाफ में तो पॉजिटिव करंट है ही, सेकेंड हाफ में जो नेगेटिव करंट है मैग्नीट्यूड ऑफ I में यह भी इसी तरह से बनाया जाएगा. थर्ड हाफ में भी इस तरह से, फोर्थ हाफ में भी इस तरह से, फिफ्थ हाफ में भी इस तरह से, एंड सो ऑन. पीक करंट इज I naught. Now, if I ask you what is average of mod I, मैग्नीट्यूड ऑफ I का एवरेज क्या होगा? हम एवरेज करंट जो पहले डिफाइन करे वो कैसे डिफाइन करे थे, रिकॉल करते हैं हम. Average current is integral of I dt upon integral of dt. हम ऐसे डिफाइन करे थे. और इंटीग्रल ऑफ I dt क्या था? एरिया अंडर IT ग्राफ अपॉन टोटल टाइम. और एरिया अंडर IT ग्राफ हमने कहा फॉर फर्स्ट हाफ यह एरिया पॉजिटिव होता है, यह एरिया पॉजिटिव होता है, और फॉर सेकेंड हाफ यह एरिया नेगेटिव होता है. और जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया. तो टोटल एक साइकिल में यदि हम एरिया देखेंगे देन एरिया एनक्लोज्ड ड्यूरिंग द साइकिल इज 0.
अपॉन टाइम टी, इसलिए आई एवरेज हमने लिख दिया था 0। मगर अब जो हमसे पूछा दैट इज मीन ऑफ मॉड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, इसका मीन पूछा। अब फर्स्ट हाफ में मॉड आई पॉजिटिव, सेकेंड हाफ मॉड आई हमेशा ही पॉजिटिव होएगा। अब हम कहते हैं मॉड आई का ग्राफ जो हमने सबसे पहले ड्रॉ कर रखा है, यह ग्राफ थ्रू पॉजिटिव और आफ्टर एवरी t by 2 टाइम, दिस इज t by 2 टाइम। The mod I value is repeating itself, इसलिए मैं कहता हूं 0 से t by 2 टाइम तक जो भी कुछ एवरेज करंट होएगा वही मीन ऑफ मॉड ऑफ आई होना चाहिए। इट शुड बी डिफाइंड, क्योंकि 0 से t by 2 टाइम तक पॉजिटिव और अगले t by 2 से t टाइम तक है नेगेटिव, मगर उसका मैग्नीट्यूड उसी तरह से फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस कैन बी डिफाइंड एज इंटीग्रल ऑफ I dt upon integral of dt, and this integration should be done from 0 to t by 2 time, from 0 to t by 2 time. This would be mean of mod I. I'll say I की जगह हम लिख देते हैं I naught sin omega t dt from 0 to t by 2, और dt की जगह हम t लिख देते हैं from 0 to t by 2। अब I नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और अंदर रह जाएगा साइन ओमेगा टी dt फ्रॉम 0 टू t by 2, और डिनोमिनेटर में t by 2 माइनस 0। अब साइन ओमेगा टी dt इट्स इंटीग्रेशन, इधर तो 2 आई नॉट बाय टी लिख देता हूं, 2 ऊपर चला गया आई नॉट बाय टी, और साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन होएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा फ्रॉम 0 टू t by 2। अब I'll rewrite it like this, I नॉट बाय कैपिटल T माइनस ओमेगा बाहर निकाल लेता हूं, माइनस 2 आई नॉट P इंटू ओमेगा। अब अंदर रह जाएगा कॉस ओमेगा कैपिटल T माइनस कॉस 0 डिग्री। अब एंड ओमेगा इज 2 पाई टी, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय टी हम अच्छी तरह से जानते हैं। ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल टी, so this can be written as minus 2 I naught P into 2 pi by capital T, और इधर हो गया cos 2 pi by T
into t means cos 2 pi, sorry, t by 2 cos pi, और cos pi होता है -1 और cos 0 दिस इज ऑल्सो -1। अपर लिमिट p by 2 रखा इधर और ओमेगा की जगह 2 pi by t लिखा, तो इधर cos pi दिखने लगा, cos pi is -1 और cos 0 is 1, तो -1। इधर यहां t से t कट गया, एक यहां 2 से 2 कट गया, और मुझे दिखने लगा मीन ऑफ मॉड i इज 2 I naught upon pi. This is mean of mod of I, 2 I naught upon pi. It would be some 0.67 I naught, 0.67 I naught कुछ दिखेगा ये। मैं तेजी से मीन स्क्वायर्ड करंट उसको तेजी से रिकॉल करा देता हूं, क्योंकि उसको लेकर शायद थोड़े डाउट थे। मीन ऑफ आई स्क्वायर, देखिए मीन ऑफ आई स्क्वायर मैं लिखूंगा। आई होप ऑल द स्टेप्स आर क्लियर हियर। Mean of I squares should be defined like this. Mean of I square, पहले करंट स्क्वायर उसका मीन करना है। Mean of I square is integral of I square dt upon integral of dt from 0 to t time, from 0 to t time. Although I square के लिए यदि हम ग्राफ प्लॉट करें I square वर्सेस t, तो जब करंट पॉजिटिव है तब भी आई स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और जब करंट नेगेटिव है तब भी उसको पॉजिटिव हो जाना। तो इट वुड बी लाइक दिस। It would be like this. This is I naught square. और इसका मुझे मीन निकालना है। आई विश टू डिटरमाइन मीन ऑफ दिस आई स्क्वायर वैल्यू। इसको लेकर थोड़ा सा डाउट था, तेजी से इसको करा देता हूं। अब आई की जगह आई की एक्सप्रेशन रख देंगे हम, 0 से टी टाइम आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी टी की जगह टी फ्रॉम 0 टू टी। आई स्क्वायर किसी भी क्वांटिटी का मीन इसी तरह से डिफाइन करा जाता है। आई स्क्वायर का मीन निकालना है तो इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी टी। अब आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा,
और इधर t माइनस 0 दिखने लगेगा और इंटीग्रल साइन के अंदर बचा रह जाएगा 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। अब जो कंसेप्ट हमने लगाया था दैट इज हम अच्छी तरह से जानते हैं cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और इधर से हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos थीटा बाय 2। बस यही काम मैंने इधर करा था क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है इसलिए मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख रहा हूं आई नॉट स्क्वायर बाय टी, ऐसा कैसे ही, और अंदर इंटीग्रल ऑफ 0 टू टी और इधर हो गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 फ्रॉम डी टी। और फिर इसको मैंने आई नॉट स्क्वायर बाय टी ऐसा कैसे लिखा रहने दिया और इधर लिख दिया 1 बाय 2 इंटीग्रल ऑफ डी टी फ्रॉम 0 टू टी माइनस, और 1 बाय 2 भी कॉमन ही निकाल ले हम, 1 बाय 2 भी थ्रू आउट बाहर निकाल ले ज्यादा अच्छा रहेगा और इधर 2t लिख दें और इधर इंटीग्रल ऑफ dt बचा रह गया फ्रॉम 0 टू t माइनस इंटीग्रल ऑफ cos 2 ओमेगा t dt फ्रॉम 0 टू t। अब आई नॉट स्क्वायर बाय 2t और इधर t माइनस 0 माइनस इस जगह पर हो गया cos 2 ओमेगा t का, हाँ 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 हाँ, देखिए वंस अगेन पाई सिंपली डिनोट्स द फेस। मैं 0 टाइम पर इसको आई को 0 ही देख रहा हूं तो इट हार्डली मैटर ना। अब वो प्लस फाइव से ही आप ज्यादा कंफ्यूज थे इसलिए मैंने इस बार फाइव को अवॉइड ही कर दिया क्योंकि फाइव तो कांस्टेंट फेस है ना। टी माइनस 0 कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा फ्रॉम 0 टू t। Am I right in this manner? अब जब हम लिखेंगे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस जगह पर आई नॉट स्क्वायर बाय 2t इंटू टी माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी दैट वुड बी साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी 4 पाई माइनस साइन 0 अपॉन 2 ओमेगा and sin 4 pi is 0, sin 0 is 0, the 0 minus 0 would remain 0, तो यह सिंपली लिखने लगेगा I नॉट बाय 2t इंटू टी माइनस 0 माइनस 0।
I naught square. And finally you will land up, ये t से t कट जाएगा और मीन ऑफ I नॉट स्क्वायर आपको दिखने लगेगा I नॉट स्क्वायर बाय 2। यहां हमको I नॉट स्क्वायर दिखने लगेगा, मीन ऑफ I नॉट स्क्वायर। t से t कट गया। अब हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर्ड करंट IRMS, रूट मीन स्क्वायर्ड करंट इज रूट ऑफ मीन ऑफ squares of this current. It's root of this value. It's root of mean of this I square. And it's I naught by root 2 or 0.707 of I naught. So 0.707 of I naught. This is root mean squared current. ये जो करंट के साथ हमने जिस तरह से एनालिसिस करा है, इसी तरह से हम ईएमएफ के साथ भी लिख सकते थे। ईएमएफ, alternating EMF in most generalized manner it may be written like this. While यदि फेज 0 हो तो हम ऐसे लिख देंगे। ईएमएफ चाहे इस तरह से लिखा हो किसी फेज के फॉर्म में, 0 टाइम पर चाहे कुछ फेज हो, चाहे 0 टाइम पर 0 फेज हो, हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट इज ई और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज ई। इंस्टेंटेनियस EMF is E. I mean to say EMF at any instant, किसी भी समय पर EMF. While peak EMF is this E naught. And once again, जिस तरह से हमने एवरेज करंट डिफाइन करा है, इधर हम एवरेज ईएमएफ कहेंगे। एवरेज ईएमएफ जिसको हम ई एवरेज इस तरह से डिनोट कर दें, या हम इस तरह से डिनोट कर दें, और इसकी वैल्यू हमेशा होगी 0, जिसको इस तरीके से इंटीग्रेट करके प्रूव करा जा सकता है। जिस तरह से करंट के केस में करा, चाहे यह इक्वेशन ले लो चाहे यह इक्वेशन ले लो, दोनों ही इक्वेशन से प्रूव होगा। एवरेज करंट जैसे 0, उसी तरह से ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ में एवरेज ईएमएफ 0। वंस अगेन हम मीन ऑफ मॉड ऑफ ईएमएफ, यह कंसेप्ट हम इधर भी डिफाइन कर सकते हैं। जिसको हम
प्रूव कर सकते हैं इट वुड बी 2 टाइम्स पीक ईएमएफ बाय 5। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी जानी चाहिए? इट वुड बी इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ ईएमएफ dt बाय इंटीग्रल ऑफ dt किसी भी समय पर। और जिस तरह से हम मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करंट लिख सकते हैं, इसी तरह से हम मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ईएमएफ लिख देंगे और हम प्रूव कर सकते हैं दैट दिस इज पीक ईएमएफ स्क्वायर बाय 2 and this is integral of EMF square dt by integral of dt। और हम रूट मीन स्क्वायर्ड ईएमएफ डिफाइन करते हैं ERMS। दिस इज peak EMF divided by root 2 or 0.707 of peak EMF, and it's root mean squared EMF. This is root mean squared EMF. In fact, in the forthcoming lectures, we will learn कि हम डे टू डे लाइफ में जो ईएमएफ बोलते हैं किसी भी ऑल्टरनेटिंग सोर्स के लिए, जैसे हम कहते हैं इन आवर हाउस होल्ड वी रिसीव 220 वोल्ट एसी। हम कहते हैं इन आवर हाउस होल्ड वी रिसीव 220 वोल्ट एसी सप्लाई। दिस इज हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इसमें ये 220 वोल्ट क्या है? व्हाट इज दिस 220 वोल्ट? इज दिस 220 वोल्ट इंस्टेंटेनियस EMF or is it peak EMF or is it average EMF or is it mod of average EMF? It's neither of this. It's in fact जब हम 220 वोल्ट हाउस होल्ड एसी सप्लाई बोलते हैं, in fact it's RMS EMF, रूट मीन स्क्वायर्ड EMF होता है। हम कहते हैं ERMS is 220 volt that we receive in our house। इस आधार पर हम कह सकते हैं E नॉट बाय रूट 2 is 220 volt, E नॉट is root 2 into 220 volt। this peak EMF यदि आप कैलकुलेट करेंगे you will find it's nearly 300 volt और 311 volt आपको दिखेगा। हम ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के केस में जो करंट और ईएमएफ हमेशा कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज ऑलवेज रूट मीन स्क्वायर्ड ईएमएफ। हम ऐसा क्यों करते हैं वह भी मैं आगे के लेक्चर्स में समझाऊंगा। हम कहेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में पीक करंट का कोई मतलब नहीं, पीक ईएमएफ का कोई मतलब नहीं, एवरेज करंट एवरेज ईएमएफ का भी कोई मतलब नहीं। यहाँ पर हर जगह पर जो मतलब होगा वह पूरी तरह से रूट मीन स्क्वायर्ड करंट का, रूट मीन स्क्वायर्ड ईएमएफ का ही होगा।